सुमित ने चोर नजरों से उसे एक बार फिर देखा और अगले ही पल कुछ सोच उठकर बैठ गया। उसने यीशु को कमर से थाम उसे अपने करीब खींच लिया। यीशु उसकी इस हरकत से छेप गई, पर अगले ही पल जैसे ही सुमित ने उसकी साड़ी की पल्लू को उसकी मक्खन जैसे पेट से हटा, उसकी नाभि को अपने ओठों से छुआ तो वो जड़ हो गई। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया और उसका फोन उसके हाथ से छूटकर पीछे बेड पर गिर गया। सुमित ने अपने दोनों हाथों उसको पेट पर अब अपने ओठों से उसके पेट पर हरकत करना शुरू किया तो यीशु को अचानक से हिचकी आ गई। नींद शुरू हो गई। सुमित उसकी हिचकी सुन रुक गया और उसने अपना सिर उठा उससे पूछा क्या हुआ, और वो उससे कुछ कहती उससे पहले एक बार फिर उसे हिचकी आई तो उसने जल्दी से अपने मुंह पर एक हाथ रख दूसरे हाथ से सुमित को हाथ को अपने पेट से हटा दिया और जल्द से दूर खड़ी हो गई। सुमित उससे एक तरफ पीछे हटने से थोड़ी गुस्से में उसे देखने लगा। कल रात वो रूम में आने पर थोड़ा वेट हुआ वो उससे बिना बात किए वो सो गई और इस समय अब थोड़ी छोई हुई यीशु को लगातार हिचकी आती देख वो उठ अब उससे वहीं साइड में रखी पानी का गिलास उठा लिया और उसने पास ले आए। उसने यीशु को बिना का गिलास उससे ओठ पर लगाते हुए कहा, लो पानी पियो, बंद हो जाएगी। यीशु को एक बार फिर हिचकी आई पर उसने सुमित को देखते हुए पानी पी ली, मगर उसकी हिचकी अभी बंद नहीं हुई तो सुमित ने अचानक से उसके चेहरे पर अपना हाथ मिलने थोड़ा ऊपर उठा उसके ओठ पर अपनी ओठ रख उसे किस करना शुरू कर दिया। यीशु एक बार फिर हैरान थी। उसने सुमित के सीने पर अपना दोनों हाथ रख दिए, मगर ना जाने क्यों उससे दूर नहीं कर पाई। वो उसका छोटा सा चेहरा उसके हाथों में लिए उसे अभी भी किस किए जा रहा था कि तभी बेड पर पड़ा यीशु का फोन बजने लगा। फोन की आवाज़ सुन यीशु ने अपने होठ को बीच दबाए हुए यीशु को ऑटो को छोड़ गुस्से में पलटकर उसने अपना फोन देखा और अगले ही पल जाकर यीशु का फोन अपने हाथों से लिया तो उसने फोन पर रुद्र का कॉल आ रहा था। सुमित ने नाखुश होते हुए ही कॉल पिक कर यीशु का फोन अपने कान में लगाया तो इधर से रुद्र ने कहा, हेलो यीशु, मैं तुम्हें लेने के लिए घर से निकल आया हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ये कहते हुए रुद्र ने कॉल कट कर दिया तो सुमित ने गुस्से में भौए तब गई। उसने यीशु की तरफ मुड़ते हुए पूछे, मुझे बताए बगैर कहाँ जा रही हो तुम इस पर? यीशु ने जल्दी से उसे अपनी कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, घर जा रही हूँ, आज रक्षाबंधन है। सुमित ने उसकी बात सुन कर कहा, तो अब इसके लिए क्या घर जाना? कहीं नहीं जा रही हो, तुम अपने भाइयों को यहाँ बुला लो। उसकी बात सुन यीशु ने अपना सिर हिलाते हुए इशारों में कहा, नहीं मुझे जाना है। सुमित ने यीशु का फोन बड़े बेड पर वापस फेंकते हुए कहा, नहीं मुझे जाना है। सुमित ने इसका फोन बेड पर फेंकते हुए कहा ना नहीं जाना। रुद्र को मैसेज कर दो कि वो आयु को भी साथ लेते आए। ये कहते हुए वो गुस्से में ही क्लोसेट रूम से चला गया। उसका अच्छा खासा मूड खराब हो गया था। वहीं यीशु वापस उसका चेहरा मुरझाई गई। वह जल्दी से यीशु के पीछे पीछे क्लोसेट रूम में चली गई और उसने बाथरूम में जाते हुए सुमित का
हाथ पकड़ लिया। सुमित ने अपना सिर घुमा उसे देखते हुए कहा, मैंने कह दिया ना, कहीं नहीं जाओगी। अभी कल ही तो आई हो और फिर जाने की बात कर रही हो। मैं नहीं जानता हूँ। यीशु ने उसके बात सुन जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए इशारों में कहा, नहीं, तुम बहुत मनमानी करने लगी हो। मैं आऊँगा। आज वो सब मैं एक बीबी की तरह ही बर्ताव कर रही थी, जैसे बीवियाँ अपनी मायके जाने के लिए अपने पति से लड़ती हैं, ठीक वैसे ही वही सुभीत भी कर रही थी। सुभीत ने उसे इग्नोर कर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच उसके आंखों में देखते हुए कहा, जाकर दिखाओ। जब कह रहा हूँ यहाँ बुला लो अपने भाइयों को। क्या प्रॉब्लम है? कहीं नहीं जाना तुम्हें? अब देखो तुम्हें अपनी माँ के घर जाना का मौका मिलना चाहिए। ये कहते हुए वो उसे छोड़ अब बाथरूम में चला गया। तो यीशु अपना बेचारा सामू लेकर रूम में वापस आ गई। रात को ही उसकी नैना से बात हो गई थी कि सुबह रुद्र उसे लेने आएगा, इसलिए वो इतना जल्दी उठकर रेडी हो गई थी। पर सुमित वो तो उसे जाने ही नहीं दे रहा। इस वक्त बस उसे उसके साथ सब अपने मन की करनी होती है। ये सोच यीशु का चेहरा अब रोने जैसा हो गया। अपनी साड़ी ठीक कर और एक बड़ी खुद को मिरर में देख अब वो बिना तैयार हुए ही रूम से बाहर निकल आई। इधर आरोही रेडी होकर नीचे आई और अपने दुपट्टे को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी कि किसी से टकरा गई, मगर गिर से उससे पहले ही दो हाथ उसके कमर को थाम उसे गिरने से बचा लिया। इस सब में उसने अपनी आंख भीग ली थी, मगर गिरने से बच गए। इस सब से उसने अपनी आंख भीग ली, मगर सब वो नीचे नहीं गिरी। तो उसने अपनी आंख खोल दी और अपनी आंख के सामने आए चेहरे को देख उसके धीरे से कहा, आप रुद्र ने तुम हो? अपनी बाहों में झूलती आ रही को देखते हुए कहा, हाँ, कितनी बुरी हो गई तुम। बात नहीं बता नहीं सकती कि आज तुम्हारे कॉलेज का ऑफ हो। आरोही ने उसकी बात सुन झूमते हुए कहा, मुझे याद ही नहीं आया था, क्योंकि मैंने ये त्योहार कभी नहीं मनाई ही नहीं। रुद्र ने उसकी बात सुन उसे देखते हुए पूछा, सच कह रही हो? इस पर आरोही ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, सच कान्हा जी की कसम। रुद्र उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दिया कि किसी की पायलों का शोर सुन रुद्र और आरोही ने अब एक हाथ अपना चेहरे घुमा सीढ़ियों की तरफ देखा तो ये और कोई नहीं यीशु थी, जो उन दोनों को इस तरह देख अपनी जगह पर ही रुक गई थी। यीशु देख रुद्र से जल्दी से आरोही को सीधा खड़े करते हुए कहा, यीशु, मैं अभी अभी आया हूँ, चलें? यीशु ने रुद्र की बात सुन उसे देख एक नज़र शर्माई सी खड़ी हुई आरोही को देखा तो रुद्र में एक बार फिर आगे आते हुए पूछा, तुम रेडी हो? यीशु उसे कुछ कहती कि तभी पीछे से आदित्य की आवाज आई और उसने नीचे आते हुए कहा, कौन? कहाँ जा रहा है भाई? ये कहते हुए आदित्य ने नीचे आया तो उसकी नज़र आज फिर से मैसन में आ गई रुद्र पर पड़ी। आदित्य ने थोड़ा हैरान हो रुद्र से पूछा, क्या हुआ रुद्र? रुद्र ने आदित्य को देख थोड़ा नरमी से कहा, अंकल, यीशु को लेने आया हूँ। आज रक्षाबंधन है ना? उसकी बात सुन आदित्य को याद आया कि हाँ, यीशु भी तो अपने भाइयों को राखी बांधने जाएगी। आदित्य ने इस पर अब खुश होते हुए कहा, क्यों नहीं, जाओ यीशु,
रेडी होकर जल्दी से नीचे आओ। अदिति की बात सुन यीशु का मुंह उतर आया। वहीं रुद्र उसकी अदिति को एक नजर देख पर्पल कलर की सूज में खड़ी आरोही को देखते हुए इशारा करते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। उसकी तरफ हरकत पर आरोही हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने अब उसे अपनी चूड़ियां दिखाते हुए इशारों में पूछा, चूड़ियां कैसी लग रही हैं? रुद्र ने अपने हाथों में इशारा किया और कि बहुत अच्छी लग रही हो। तो आरोही का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने अब जल्दी से अपने पैर आगे कर उसे अपने पायल दिखाते चाही थी कि उसकी नज़र उसे देखती हुई अचानक से अदिति पर गई, जो कि उसे देख बोला, क्या हुआ एंजल, इस तरह से क्यों खड़ी हो? आरोही उसकी आवाज़ सुन झेप गई और सीधे खड़े हुई। तो रुद्र उसे इस तरह डरते देख हंस दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आने वाले अपडेट सबसे आगे रिलेटेड आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, मैं ऐसा करता हूँ स्टोरी अच्छी लगेगी तो स्टोरी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब से जरूर कर लें। तो फ्रेंड, हमें दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। तब तक ये वीडियो यहीं तक एंड होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।